गिग वर्कर का मसला सबसे पहले आपने संसद में उठाया था और इसके बाद आप उनके साथ लंच करते हैं, फिर उनकी समस्याओं को लेकर सामने आते हैं। पूरा मसला क्या है जिसको लेकर आप लगातार उनकी मदद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करता हूं तमाम डिलीवरी बॉयज और राइडर्स के साथ जो आज स्ट्राइक पर हैं और एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अपना दर्ज करा रहे हैं कि हमारी ओर देखें, हमारे साथ न्याय हो, हमारे वर्किंग कंडीशंस बेहतर हों। हम बहुत ओवरवर्कड और अंडरपेड हैं और हम लोग साथ ही साथ एक डिग्निटी ऑफ वर्क चाहते हैं, सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपील करना चाहूंगा उन तमाम कंपनीज के मैनेजमेंट से, जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमैटो, स्विगी और अन्य ये जितनी इंस्टा कॉमर्स एप्स और कंपनीज हैं, इनकी मैनेजमेंट से, कि आप लोग सब आज जो $1 बिलियन एंटरप्राइज बने हैं, उस $1 बिलियन एंटरप्राइज की बैकबोन है ये तमाम डिलीवरी बॉयज और राइडर्स, जिन्हें हम सरकारी भाषा में गिग वर्कर्स कहते हैं। मैं उनसे अपील करता हूं मैनेजमेंट से कि आप इनकी ओर देखें, इनकी समस्या सुनें और उनका ख्याल रखें। प्लीज टेक केयर ऑफ देम। ये भी आपके ही डिलीवरी पार्टनर्स हैं और आज ये लोग मजबूर हैं एक दिन का प्रोटेस्ट करके अपनी समस्याएं को हाईलाइट करने के लिए। इसी के साथ साथ हमें ये समझना होगा, जो मैंने आज से कुछ दिन पहले विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा में बात रखी थी, कि ये जो गिग वर्कर्स हैं, राइडर्स हैं, डिलीवरी बॉयज हैं, ये रोबोट्स नहीं हैं, ये बॉन्डेड लेबर नहीं है। ये भी किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं और इनके साथ ज्यादती हो रही है। इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, इन्हें कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिलता, इन्हें एक्सीडेंट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता, इन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिलती। और यदि ये थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं या अपनी मांग रखते हैं तो बताया जा रहा है कि उनको ऐप से लॉग आउट कर दिया जाता है, या उनके जो ऑर्डर्स, दिन में आपको 15 ऑर्डर डिलीवर करने का मौका मिलता था, उसे घटाकर 3, 4, 5 कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से कई सारे टैक्टिक्स उनके जो टीम लीडर्स हैं वो अपना रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल घाटा हो रहा है और सोशल सिक्योरिटी तो उन्हें मुहैया ही नहीं कराई जा रही है। तो मेरी यही मांग है कि आज हम उनकी बात सुने और उस पर कार्रवाई हो, ये तमाम कंपनी उस पर कार्रवाई करे और जितना रेवेन्यू और जितनी वैल्यूएशन उनकी है उसका अगर एक फ्रैक्शन भी ये इनकी बेहतरी पे खर्च करेंगे तो हो सकता है ये भी और जुनून के साथ और मोटिवेशन के साथ आपके कंपनी का लोगो अपने छाती पे लगाकर ऑर्डर्स को डिलीवर करेंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। जैसा कि आपने कहा है, जो समस्याएं हैं जिसको लेकर सिंबॉलिक आज एक दिन के स्ट्राइक पर हैं, लेकिन आप यह भी कह रहे हैं कि जिसके जरिए इतना बेनिफिट इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को हो रहा है, जो भी प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो क्या उनके वेलफेयर के लिए आपके मुद्दे उठाने के बाद आपको लगता है कि इन कंपनियां उन लोगों का ख्याल रखेगी जो आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट पर है? देखिए, देश का पार्लियामेंट सबसे बड़ा मंच है। उस मंच पर जब मैंने उनकी बात उठाई और आप सबने उसे सपोर्ट किया, लोगों ने सपोर्ट किया, गिग वर्कर्स ने सपोर्ट किया, मुझे विश्वास है कि ये जरूर उन कंपनीज की मैनेजमेंट के कानों तक पहुंचा होगा और कुछ फैसला लिया जाएगा। मैं बहुत पॉजिटिव हूं, सकारात्मक हूं और उम्मीद करता हूं कि फैसला लिया जाए। आज ये जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, ये अपना अधिकार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, कोई सूरज चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है उसे समाप्त करिए। हम 10 की जगह 12 मिनट, 15 मिनट में अगर डिलीवर कर दें तो कोई आसमान नहीं बरस पड़ेगा। और उसके चलते 10 मिनट की जो डिलीवरी का जुल्म है उसके चलते उन्हें एंग्जाइटी का शिकार होना पड़ता है, उनको अपनी फिजिकल और मेंटल सिक्योरिटी नहीं मिलती क्योंकि उन्हें रैश ड्राइविंग करनी पड़ती है, लाल बत्ती जंप करनी पड़ती है, न जाने की किस प्रकार की अनसेफ ड्राइविंग करनी पड़ती है और फिर अगर लेट हो जाए तो कस्टमर का थोड़ा सा गुस्सा भी सहना पड़ता है। तो वो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि 10 मिनट की डिलीवरी का जुल्म खत्म हो, हमारे जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन है, जो हमें पे दिया जाता है, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करी जाए और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी मिले, वर्किंग कंडीशंस थोड़ी सी बेहतर हो जाए। यही मांग रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जायज मांग है। मैंने संसद में भी ये बात रखी थी कि एक फैक्ट्री में काम कर रहा शख्स जो जिसे पक्की नौकरी भी मिलती है, पीएफ ईएसआई भी कटता है, सोशल सिक्योरिटी भी है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी है, अगर कुछ चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में वो काम कर रहा है तो उसे हजार्डस अलाउंस भी मिलता है, एडिशनल पे भी मिलती है, प्रोटेक्टिव गियर भी मिलता है। और दूसरी ओर ये बेचारे चाहे एक्सट्रीम हीट हो या एक्सट्रीम सर्दी हो, धूप हो, छांव हो, बारिश हो, फॉग हो, पोल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, हर सूरत में
लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो थोड़ा उनकी ओर देखें, उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के बारे में कंपनियां सोचें। आखिरी सवाल राघव जी, जैसे आपने गिग वर्कर के साथ लंच किया, उनको मोटिवेट किया, क्या जो कंपनी के सीईओज हैं, जो गिग वर्कर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं और उनके जो सीईओ हैं, क्या उनके साथ भी आप बात संवाद करेंगे और ये जो मुद्दा है सोशल सिक्योरिटी का, उनका मुद्दा है, उनके कैरियर का जो है, सैलरी इन्हेंसमेंट का, क्या इन सब मुद्दे को लेकर के आप उनसे सीधा संवाद करेंगे? देखिए, मेरा ये विचार है, मैंने जब एक डिलीवरी राइडर जो ब्लिंकिट में काम किया करते थे, उन्हें अपने घर पे आमंत्रित किया लंच पर, और वो करीब 2.5-3 घंटे मेरे साथ रहे। उन्होंने बड़ी विस्तार से अपनी तमाम प्रॉब्लम्स मुझे बताई, कुछ ऐसी चीजें भी बताई जिनकी जानकारी मुझे नहीं थी, और वो जानने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एक व्यापक चर्चा, एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन गिग वर्कर्स के साथ होनी चाहिए, जो मैं करने के लिए तैयार हूं और करूंगा आने वाले दिनों में। और साथ ही साथ ये जो कंपनीज हैं, इनकी टॉप मैनेजमेंट से भी मिलना जरूरी है, ताकि उन्हें अवगत कराया जाए कि ये प्रॉब्लम्स हैं और आप इन्हें सॉल्व करें। और अगर बीच में सरकारी कोई एजेंसी या हम जैसे कुछ सांसद मिलकर मध्यस्थता कर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करा सके तो और बेहतर है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, जरिया कोई भी बने, उनकी जिंदगी बेहतर हो। मुद्दा आपने उठाया, मैंने उठाया, वो जरूरी नहीं है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो वो जरूरी है।